नमस्कार, मैं हूं रशाद लारी और आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे। हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर के से लेकर सुनौली की यात्रा करते हुए और सुनौली बॉर्डर से अब हम नेपाल में दाखिल हो चुके हैं। आज यहां पर उत्तर प्रदेश की तरफ से आए हुए पत्रकार नेपाल में एक प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है जो इंडो नेपाल मैत्री टूरिज्म का एक मीटिंग में शामिल होगा। हमारे साथ गोरखपुर से और आसपास के जिलों से तमाम जर्नलिस्ट पहुंचे हुए हैं, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। क्या कुछ साझा होगा इस मीटिंग में, हम उनसे खुद जानेंगे। आप पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इस वक्त हम इंडो नेपाल की सरहदी इलाके में हैं। बॉर्डर का इलाका ये कहा जाता है। सुनौली बॉर्डर से हम अब भैरवा के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इधर नेपाल की तमाम गाड़ियाँ हैं जो नेपाल से तरफ से आ रही हैं, इंडिया से आ रही हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर इंडिया नेपाल की बात करें तो हमारी संस्कृति हिंदुस्तान और नेपाल की रोटी बेटी की कही जाती है। रोटी बेटी की संस्कृति से मतलब ये हुआ कि हम अगर धार्मिक बात करें तो धार्मिक आधार पे भी हमारी संस्कृति एक दूसरे से साझा है। हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं जो आए हुए हैं। सिंगेश ठाकुर जी हैं, सिद्धार्थनगर में एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता हैं, ये भी यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा है और क्या कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। सीधे जी, हम लोग इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं, भैरवा में आए हुए हैं। यहाँ आने का मकसद क्या है, क्या कुछ लेके आप आए हैं, क्या कुछ साझा करेंगे यहाँ के पत्रकारों और यहाँ सरकार के साथ? देखिए, विश्व पर्यटन दिवस पे आज नेपाल में हमारी नेपाल के लोगों के साथ, वहाँ के वरिष्ठ लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ और यहाँ तक कि टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग है। वहाँ पे हम लोग अपने अपने देशों की क्या सारी चीज़ें साझा करेंगे कि कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे सारी चीज़ें मतलब बॉर्डर से रिलेटेड हों, क्योंकि नेपाल जो हमारा देश है रोटी बेटी का संबंध जो है शुरू से रहा है। अभी अधिकतर आप देखें खाद्यान्न के सारे सामग्रियाँ लगभग हमारे नेपाल इंडिया भारत से उन्होंने बताया और कुछ भी मौजूद है। हम मेरे साथ जो है एसएन शुक्ला जी कुशीनगर से आए हुए हैं, ये भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग में। शुक्ला जी, क्या देख रहे हैं आप? हिंदुस्तान और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पहुँचे हुए भी हैं, आज मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? देखिए, कुल मिलाकर के पर्यटन दिवस पर यह कार्यक्रम है और पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे जो है पर्यटक बढ़ें, कैसे आमदनी हो, कैसे लोगों को रोजगार मिले और कैसे नेपाल और भारत का पर्यटन को बढ़ावा मिले, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि यूपी में जहाँ तक अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, जैसे हमारे वहाँ कुशीनगर भगवान बुद्ध की परिनिर्माण स्थली है, आपके वहाँ गोरखपुर है, ऐसे जो पूर्वांचल के क्षेत्र भी हैं यहाँ भी जो है बढ़ावा देने की जरूरत है। और इसके लिए जो मीटिंग होगी इसमें सब लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे और उस हिसाब से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग संगोष्ठी में आए हैं। जी, कोरोना के बाद से ही हिंदुस्तान और नेपाल दोनों की आर्थिक मंदी का दौर चला, वो लगातार जारी है। लेकिन अब आर्थिक मंदी से निपटने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने टूरिज्म की तरफ फोकस किया है और वो खास तौर से हिंदुस्तान के आने वाले टूरिस्टों की तरफ निगाह लगा के, टकटकी लगा के देख रही है। हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी हैं जो जी न्यूज़ के लिए महाराजगंज में काम करते हैं, बॉर्डर पे बहुत पैनी निगाह रखते हैं, लगातार बॉर्डर से उनकी खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो नेपाल इंडिया और नेपाल के संबंध हैं? बॉर्डर इलाके पे आप रहे, काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग आपने किया, आपने देखा भी, समझा भी सारी चीज़ों को, कैसे एक दूसरे का बिजनेस डेवलप हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो रोटी बेटी का है। और आज जिस तरह क्या टूरिज्म को लेकर क्या इंडिया के जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं और नेपाल के जो रिपोर्टर्स हैं उनके बीच में एक सेमिनार यहाँ भैरवा के नैन होटल पे किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक चूंकि कोविड के बाद पिछले 2 साल से क्या नेपाल चूंकि क्या टूरिज्म पे ही डिपेंड रहता है, पूरा का पूरा यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक है वो टूरिज्म पे ही है और खासकर भारतीय टूरिज्म में यहाँ पे हमेशा आते हैं। लेकिन कोविड के जो 2 साल का जो क्या समय था वो बिल्कुल नेपाल के लिए बहुत ही डरावने सपने जैसे था। तो जाहिर सी बात है कोविड अब खत्म हो गया, लगभग क्या समाप्ति की ओर है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं कोविड के नियमों का। अब चूंकि भारत क्या पड़ोसी मुल्क है और रोटी बेटी का संबंध है, तो इस तरह की एक जो सेमिनार हो रही है वो इसी के लिए हो रही है। चूंकि आने वाले 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाएगा, जो यही क्या बेलहिया में क्या ये लोग करेंगे, जो भी भारतीय टूरिस्ट या जो भी क्या विदेशी टूरिस्ट आएंगे उनको बाकायदा वेलकम करेंगे। उसको लेके आज जो ये सेमिनार हो रहा है, जो बाकायदे पत्रकारों को बुलाया गया, दोनों देश के पत्रकार एक दूसरे से बातचीत करेंगे और नेपाल के पत्रकार क्या और नेपाल के होटल व्यवसाय के लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और बेहतर किया जाए जिससे भारत के
टूरिस्ट है वो नेपाल बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए और नेपाल जा रहे हैं। थैंक यू। ये एक अच्छी कवायद है, दोनों ही तरफ से कवायद की जा रही है कि आर्थिक मंदी से निपटा जाए और इसका निकालने के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। बाहर से बुलाए जा रहे हैं, इंडिया से लोग बुलाए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है, समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ अरुण मुन्ना जी हैं, INS के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरुण मुन्ना जी हैं हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ हैं, और आपसे हम चाहेंगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, डिजिग्नेशन बताने में मुझसे थोड़ी गलती हुई, क्योंकि हमारे बहुत पुराने साथी हैं। गोरखपुर में हम लोगों ने बहुत दिनों तक साथ में काम किया, इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और ये ब्यूरो ऑफिस को कंट्रोल कर रहे हैं। अरुण जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार भी करते हैं, हम लोग निगाहों में भी खबरें बनी हैं इंडो नेपाल के संबंधों को लेकर, बिजनेस के अलावा और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, क्या आपको लगता है? हाँ, बिजनेस के अलावा जो है सामाजिक सरोकार, नेपाल और भारत का रिश्ता, सुरक्षा व्यवस्था, आपस में जो रिश्ते थे, इस बीच में तमाम ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जिनसे भारत और नेपाल के रिश्तों में कई बार आया है कि वो खटास वाली स्थिति आ गई है। चाइना का हस्तक्षेप है, भारत ये जो मधेश प्रांत है यहाँ पे भारत का ज़्यादा है, लोगों का आना जाना है, जुड़ाव है, तो जो चीज़ें ब्रेक हो रही हैं उनको भी जोड़ने की एक कवायद होनी चाहिए। और इंडो नेपाल टूरिज़्म के जरिए जो है एक अच्छी पहल है, क्योंकि भारतीय भी यहाँ आते हैं टूरिज़्म के लिए और यहाँ का एक तरह से मेन व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय टूरिज़्म है। और क्योंकि ये महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है, यहाँ पे मिली है, और हम भारत में हैं तो वहाँ पे कुशीनगर है जहाँ महापरिनिर्वाण है, स्थली है, और भी दूसरे स्थान हैं। इसको अगर जोड़ा जाए तो एक बड़े व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार दोनों देशों में लोगों के लिए बढ़ेगा। और कोविड के बाद ये जो पहल हुई है ये अच्छी है और इसे भारत में भी करना चाहिए, खास करके गोरखपुर और जो पूर्वांचल का अपना देश है, खासकर गोरखपुर मंडल में ये ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। तो सभी ने अपनी अपनी जानकारियां साझा की हैं, सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता में अपना जो है समय बिता रहे हैं, और मैं आपको पल पल की रिपोर्ट अभी और देता रहूँगा। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक सेमिनार के लिए, जहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी उसमें शामिल होंगे, यहाँ के लोकल पत्रकार भी रहेंगे, तो हम आगे की भी जानकारी आपको देते रहेंगे।